नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आज हम बात करेंगे लुigi मजियोनी की फैन फॉलोइंग की। इस पे पहले मतलब लुigi मजियोनी के केस के बारे में तो आप देख सकते हैं, बट हम बेसिकली उसके जो फैन फॉलोइंग हो गई है, जिसमें मतलब एक मतलब सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि पूरी हेल्थ केयर सिस्टम का के अगेंस्ट एक विरोध का प्रतीक बन चुका है। तो जरा सोचिए, मतलब एक 26 साल का आईवी लीग ग्रेजुएट जो बाल्टीमोर की एक प्रोमिनेंट फैमिली से आता है, अचानक यूनाइटेड हेल्थ केयर सीईओ के ब्रायन थॉमसन की हत्या कर देता है। और लोग उसको जो हीरो बना, इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है उसके डिफेंस में, और फिर लोग मतलब अपने तरह तरह के कहानी बता रहे हैं कि ये मेरे को क्लेम डिनाई हो गया था। तो इतने फ्रस्ट्रेशन लोगों का जो है ना, इतने सालों का, वो सब बाहर आ रहा है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। आई कैन बी रॉन्ग, मुझे नहीं लगता ये क्लेम डिनायल और इस सब की स्टोरी है। और एंड आई एम रियली सरप्राइज, एफबीआई ने अभी तक कुछ शेयर नहीं किया है। हाँ, मेरे को मालूम है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। उनके जो क्लेम डिनायल है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हो। क्लेम डिनायल मान लो हुआ हुआ भी, जैसे मैं हूँ, मेरा क्लेम डिनायल हुआ और मैं लिवी को हीरो बना रहा हूँ। तो लोगों को एक चीज सोचना चाहिए, क्या क्लेम डिनायल के लिए किसी को मार दो? वो तो बात सही है, खैर ये तो कौन सोचता है। फिर क्यों किसी को हीरो बना रहे? मतलब हीरो बनने में कोई मतलब नहीं है उसको। फॉर द सेक ऑफ सेइंग एनीथिंग, यू आर डूइंग एनीथिंग। सही तो बात इस तरीके से क्राइम को क्राइम के ही बकेट में रहने दीजिए। सही बात है। और उसको आप अननेसेसरी ग्लोरीफाई न करिए, नहीं तो बहुत भाई वो आपको बाइट बैक भी करता है। नहीं, चाहे ना भी करे, मैं कह रहा हूँ क्राइम तो क्राइम ही है। क्राइम को तुम तो ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हो, चाहे जिसने भी किया हो, चाहे जिसकी भी चलिए, जो भी मंशा हो। तुम आदमी यार, तुम किसी की जान नहीं ले सकते। अब वो क्यों कर रहे हैं, मतलब वो तो समझ में नहीं आता, बट कुछ चलिए मैं कुछ की हाइलाइट्स हैं बताते हैं इसके बारे में। मतलब कि जैसा आपने बोला ना कि वो प्रिविलेज बैकग्राउंड का आदमी है, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, काफी पढ़ा लिखा हुआ है, आईवी लीग जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इतना स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड का यंग किड वो ये हरकत क्यों करता है? पहली बात तो पब्लिक स्पेस में उसने मर्डर का, आई एम नॉट श्योर वो अभी तक क्यों नहीं बाहर आ रहा है। भाई क्या प्रॉब्लम है जो है, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, मोटिव क्या है? वो एटलीस्ट अगर वो पब्लिक फिगर बनता जा रहा है, हीरो बनता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जो है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, हम्म। उनको कुछ प्रेस स्टेटमेंट रिलीज करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए कि ही इज अ डेड क्रिमिनल एंड ही इज नॉट शेयरिंग हिज मोटिव। जो भी है, हाँ ये बात तो सही है कि भाई उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज नहीं है हमारी सोसाइटी में कि किसी क्रिमिनल को। तो और भी चीजें हो रही हैं। अब इस स्टेप से जो हमारी हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी पीबीएम्स होते हैं या हेल्थ केयर कंपनीज हैं, उन्होंने उन्होंने एक अप इंटरनल एक स्टेप लिया कि उनके लीडर्स थे जो जिनकी वेब पेजेस होते थे और उनकी फोटो डिस्प्लेड होती थी, वो सब हटा दी। क्या? सॉरी, क्या बोला? के साथ वांटेड पोस्टर्स आ गए हैं न्यूयॉर्क या किसी जगह पे छपे कि मतलब इसको मारो नेक्स्ट टाइम। तो ये भी मतलब बहुत गलत चीज हो रही है जो सोसाइटी में तुम ग्लोरीफाई करके किसी को कर रहे हो, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। और ये मतलब फोक हीरो को यार, वो इज अ किलर। उसने मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। और मतलब ये जो फ्री लुई ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया में, और ये बहुत ही गलत चीज है। बिल्कुल सही नहीं चीज। उसको जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर उसके बैठ जाएगा। ऐसे नहीं चलता है काम। आजकल का जो बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी करते हैं। ये चीज गलत है। तुम अगर सिस्टम के खिलाफ हो, उसकी चीज भाई, तुम सिस्टम के खिलाफ, तुम किसी की भी हत्या करने से तो नहीं होता ना। देखिए, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम के खिलाफ हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम, और मतलब चलो इसी पे आ जाओ कि हेल्थ केयर सिस्टम का इशू है तो हमको मारना है। आप कंपनीज के सीईओ को, आपका क्या हो हेल्थ जाएगा। केयर सिस्टम ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो अगर कुछ करना है तो जो अभी अमेरिका वेंट थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस, उसको मेन वो बनाना था। भाई आज आपने ब्रायन थॉमसन को मार दिया तो क्या यूनाइटेड हेल्थ केयर ग्रुप की पॉलिसी चेंज हो जाएंगी? नहीं होने सही बात। वाली है।
ये बेवकूफ़ी की बातें हैं और अमेरिकन पॉपुलेशन को मैच्योरिटी से एक्ट करना चाहिए और अननेसेसरी हीरो बनाते हैं और प्लस गवर्नमेंट क्या करे। मेरा तो क्वेश्चन गवर्नमेंट पे है कि व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग एन स्टेटमेंट टू स्टॉप दीज काइंड ऑफ जो रॉबर्ट हुड की तरह उसको हीरो बनाए। प्रॉब्लम ये है ना शायन की होता है ना, किसी भी तुम बाजार में तुम्हें पता रहता है कि तुम कुछ ले रहे हो तो तुम्हारे को व्हाट आर यू अप अगेंस्ट, भाई तुम्हें क्या सर्विसेज मिलेंगी या तुम्हारे को क्या कॉस्ट होगा उसका। ऑटो इंश्योरेंस भी तुम्हें अगर ऑटो इंश्योरेंस देखने जाए तो तुम्हें पता है कि ये 5-6 चीजें मुझे इतने पैसे दे, उसके बाद मुझे कोई पैसे नहीं देंगे एक बार प्रीमियम दे। यहाँ तो तुमने प्रीमियम दे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओगे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे को फिर जो बिल ऊपर से क्या आएगा। भाई आउट ऑफ नेटवर्क है या नहीं कवर्ड है, ये लाउड नहीं है, ये तो तुम्हें मतलब पता ही नहीं ना। तो मतलब तुम यू आर नॉट, यू डोंट हैव एनी नॉलेज। तुम्हें मतलब तुम पैसे दे रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस बात के पैसे दे रहे हो। तुम मतलब कितना पैसा तुम्हारे पास आएगा। तो सब लोग तो डरते हैं ना, हर आदमी तो नहीं जा सकता ऐसे पैसे दे। भाई ठीक है, ज्यादातर लोग हम जैसे लोग फिर भी कर, बट आम जनता जो है बहुत त्रस्त है यार, कहाँ से तुम करोगे। नहीं कुछ एक मान रहा हूँ मैं बात कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही मनी मिंटिंग बिजनेस है और पब्लिक को लूट, लेकिन क्या इसके लिए ब्रायन नहीं नहीं, थॉमसन ने देखिए इसको फिक्स करना है तो गवर्नमेंट को करना सही है। बात। और आई एम सरप्राइज कि कभी भी हेल्थ केयर के जो इशू सिस्टम के जो इश्यूज हमारे यूएस के इलेक्टोरल प्रोसेस के अरे तुम यही देख लो रिपब्लिकन पार्टी में वो कहते हैं कि अफोर्डेबल केयर एक्ट जो मतलब जो भी थोड़ा सा सस्ता इंश्योरेंस लोगों को देता है, और ये फिर भी जो है डोनाल्ड ट्रम्प को इलेक्ट करते हैं। चलो मैं जो भी करो मैं उसके खिलाफ, पर फिर मतलब तुम्हें देखना चाहिए कि ना तुम्हारे सामने क्या है। भाई अफोर्डेबल केयर एक्ट जो जिसने जब इतने सारे लोगों को, डोनाल्ड ट्रम्प तो साफ बोलते हैं कि भाई मैं तो खत्म कर दूंगा। तो अगर वो खत्म करेंगे फिर मतलब क्या तुम फिर हेल्थ केयर के पीछे तुम जिता रहे हो ना उनका, उसका मतलब तुम ठीक हो उसके, तो तुम फिर पीछे क्यों पड़ते हो। डोनाल्ड ट्रम्प ने मेरे ख्याल से कल या परसों एक स्टेटमेंट दिया था कि वो हेल्थ केयर सिस्टम से मिडिल मैन को विच इज पीवीएम। तो भाई, अगर वही चीज तुम हमने पहले ही बात करी है कि भाई एक कितने सारे केसेस हो गए हैं कि भाई उसकी किसी ड्रग $5-6 की थी और फिर दूसरी कंपनी ने खरीद ली और उसका जो है 2000% से बढ़ा के वो 18,000 है। कहाँ से मतलब तुम्हारे को कॉस्ट तो तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉफिट की पूरे हर चीज की लॉबी है यहाँ पे, मतलब वन की तो बहुत ज्यादा है बट यहाँ तो हर चीज की लॉबी है और वो भी एक तरह से मतलब लीगल करप्शन है और कुछ नहीं है। तो मतलब मेरी तो यूएस पॉपुलेशन से मेरा ये क्वेश्चन है ना कि आप इसको मुद्दा क्यों नहीं बना। और मेरा क्वेश्चन उनसे एक स्टेप क्या आप खुद इसको फिक्स करना चाहते नहीं तुम होते कौन हो फिक्स करने वाले, पहली बात तो ऐसे ऐसे करके ठीक है तो क्यों नहीं बनाया। अरे मैं तो क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ मैं अफोर्डेबल केयर एक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चाहे जिस एक्ट जो तुम्हारे को सब्सिडाइज देता है और जो पार्टी तुम उसके खिलाफ है तुम उसी को वोट दे रहे हो, फिर तुम किस हिसाब से कह रहे हो कि हेल्थ केयर खराब है। और फिर वो एक किसी ने कुछ कर दिया उसको आप हीरो बना रहे हो। मतलब कहाँ का। उसके ऊपर से गवर्नमेंट चुप बैठी है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मेरे को तो समझ में नहीं आ। अभी देखना कुछ दिन में छूट उठ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बहुत है लॉयर, यहाँ तो सब लॉयर का खेल होता है, वो पैसे वैसे खिला के सब अपना जो है हो जाएगी वो ठीक। हाँ वो इधर उधर निकल जाएगा, वो मतलब डेविएट हो जाएगा इस टॉपिक से कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, वो झूठ उठ के बाहर हो जाएगा। ऐसे ही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। ये सिस्टम यहाँ पे बहुत हो बट चुका है। खराब लगता है कि सीईओ था वो थॉमसन और छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को भी चाहे जितना भी जो भी है तो चाहे कोई करप्ट को मानना तो गलत है ना, तुम उसको हटा दो या कुछ करो जो भी है प्रोटेस्ट करो, जो भी करना करो, बट मानना तो गलत है ना। मैं कह रहा हूँ कि करप्ट भी हो अगर कोई, मैं वो कह रहा हूँ करप्ट वो नहीं, करप्ट है वो नहीं कह रहा हूँ मैं। तो मतलब कोई भी चीज मतलब इस तरह से तो फिर वो ओपन मतलब हर आदमी अपना किसी दूसरे को दोषी कहेगा कि शूट आउट कर दे, मेरा तो जो गलत है। मैं मेरे चीज जो मेरे लिए ठीक होगी वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो सकता।
हाँ, और क्या। तो अभी तो फिर बहुत अलग चीज है, इतने सारे लोग हैं, 7-8 बिलियन लोग हैं, इंसान इस धरती पे, तो सब आपका अलग एजेंडा चलाएंगे अगर लॉ रूल ऑफ लॉ नहीं हो अजीब है सिस्टम, ये जो है समझ। सकते तो मर्डर को। हम्म, तो इन सच्चाई से जुड़े रहें और आप संवाद करते रहें। चलिए, नमस्कार।